अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इस रहमत और बरकत के महीने के सदके अल्लाह ताला आप पर करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। आमीन सुम्मा आमीन। अभी सिर्फ मैं ही उठी हूँ सहरी बनाने के लिए और बेटी को आते हुए मैं उठा आई थी और सहरी का मैंने अभी से व्लॉग स्टार्ट कर दिया है साथ-साथ आप लोगों के। तो मैंने पराठे बनाने तो पराठे के लिए मैंने सबसे पहले रात को पेड़े बना के रख दिए थे बटर लगा के और सुबह सिर्फ इनको मैंने बेलना है और पराठे बना लेने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये टिप को बहुत क्रिस्पी और बहुत क्रंची ये पराठे रेडी होते हैं और मैंने थोड़ा-सा बटर इसमें लगाया था और पेड़े बन गए थे और मैंने 2-3 ही बनाने होते हैं और पाकिस्तान में आपको पता है हमारी अम्मियाँ हमें पराठा, ऑमलेट साथ में योगर्ट यही हम खा-खा के सहरी और बड़े हुए हैं, तो वो ही हमें आदतें पड़ी हुई हैं और मेरा तो बस पराठे खाने पे दिल आया हुआ है, चाहे मेरा वज़न जितना मर्ज़ी बढ़ जाए। मैं डिफ़रेंट-डिफ़रेंट भी ट्राई करती हूँ, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ज़रूर ट्राई करूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। वो मैं चीला ज़रूर बनाती होती हूँ, ओटमील का और बेसन का। पाकिस्तान की सहरी की तो क्या ही बात है, सब बहन-भाई इकट्ठे होके सहरी खाते थे और अम्मी बना-बना के देती थी बारी-बारी ताकि किसी की सहरी का खाना ठंडा ना हो और एक बहन-भाई खा जाता था तो फिर दूसरे बहन-भाई को कहती थी कि उठा के तो भेज दो ताकि सब टाइम पे गरम-गरम खाना खा लें। तो माँ की तो क्या ही बात है ना, उसका तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और ये ऑमलेट हो गया मेरी बेटी के लिए, साथ में दाल होगी ब्राउन दाल, मसर जिसको कहते हैं मसूर की दाल, बहुत टेस्टी लगते हैं और ये हमारी सिंपल सी सहरी जो कि बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्र। सहरी की हम लोगों ने और उसके बाद फिर नमाज़ अदा की और कुरान पढ़ा और फिर टाइम हो जाता है 6 ही बज जाते हैं मुझे तो और मैं 7 बजे फिर उठ जाती हूँ बेटी को स्कूल भेजने के लिए, तो यही रूटीन होती है। और आज फिर इफ्तारी के टाइम मैंने बनाने थी बहुत ही स्पेशल डिश तो वो है चिकन मंदी, जो अरेबिक मुल्कों में बहुत शौक से खाई जाती है तो आज हम वो बनाएँगे। और अच्छा चिकन ले लिया मैंने 4 पीस किए हैं इनके चिकन के और आप चाहें तो पूरा वाला ले लें, स्किन वाला ले लें, जो लेना है आपकी चॉइस पे है, इज़ अप टू यू टोटली। तो ये खड़े मसाले देख लेते हैं, इनमें मैंने सूखा धनिया पाउडर लिया 2 टेबलस्पून, सफ़ेद ज़ीरा लिया 2 टेबलस्पून, सौंफ ली 1 टीस्पून और थोड़ी-सी लौंगें, थोड़ी-सी काली मिर्चें 4 से 5 मैंने ग्रीन इलायची ली हैं, 2-3 मैंने बड़ी इलायची ली हैं, 4 से 5 अदद मैंने स्टिक्स ली हैं दालचीनी की और यहाँ पे स्पाइसेस भी लिए हैं मैंने। बाकी स्पाइसेस में जाएगा 1 एंड हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर और थोड़ा-सा मैंने तिक्का मसाला पाउडर डाला था। जो खड़े मसाले थे उनको मैं इस तरह से पीस लूँगी ग्राइंडर में और ये इस तरह से इसका पाउडर तैयार हो गया। बाकी स्पाइसेस भी मैंने डाल दिए हैं। ये फूड कलर येलो डाल रही हूँ मैं, चाहे ऑरेंज डालें, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा चिकन का। 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है और स्पाइसेस डालने से पहले मैंने थोड़ा-सा मसाला निकाल लिया था, वो आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी हाफ लेमन स्क्वीज़ करके और इसको अच्छा-सा मिक्स कर लूँगी। ऑलिव ऑयल ऑयल हो तो सबसे बेस्ट है। मेरे पास वेजिटेबल ऑयल था तो मैंने वेजिटेबल ऑयल के साथ इसको अच्छा-सा मिक्स किया और पेस्ट सा बना लिया और इसकी बहुत अच्छी-सी मसाज करेंगे हम चिकन की और इसके इनसाइड तक अच्छी तरह से लगाएँगे ताकि अच्छा-सा मैरिनेट हो चिकन और फिर इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैं रख दूँगी। अगर ओवरनाइट रखेंगे तो सबसे बेस्ट होगा। और आज देनी थी मैंने इफ्तार पार्टी अपनी फैमिली को, तो मैंने सोचा आज कोई डिफरेंट रेसिपी ट्राई करती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि आज मैंने ये रेसिपी बनाई है। तो मेरा रमज़ान के दिनों में ये डिफरेंट-डिफरेंट रेसिपी बनाने का बड़ा दिल करता है। किस-किस के साथ ऐसा होता है ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। अब कर लेंगे हम चिकन को स्टीम, तो स्टीमर में मैंने नीचे पानी डाला है और ये मेरा बड़ा बेस्ट स्टीमर है, बड़ा काम आता है मुझे। तो मैंने इसके ऊपर रख दूँगी चिकन और या अगर किसी के पास वो ना हो तो डोंट वरी आपने ये छन्नी सी ले लेनी है। देचकी में पानी डालें और ऊपर इसके चिकन रखें इस छन्नी के और इसको कवर करके 45 मिनट के लिए चिकन को स्टीम कर लें। तो मैं 45 मिनट के बाद इसको चेक करूँगी और ये बहुत अच्छा-सा कुक हुआ होगा। ये देखें जी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और मसाले भी आई एम श्योर अच्छे ही लगे होंगे और इसकी यखनी को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, इसको भी हम यूज़ करेंगे। देचकी में डाला ऑयल और 2 मैंने मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं, 4-5 हरी मिर्चें ली हैं, 1 तेज़पात का पत्ता लिया है। उनको इतना गोल्डन ब्राउन करना है, थोड़ा-सा करना है, लाइट कलर करना है, पिंक कलर करना है और मैं मुसलसल ये देखिए चम्मच हिलाती जा रही ताकि मुझसे डार्क कलर ना हो जाए, मेरी चिकन मुंदी ख़राब ना हो जाए, इतनी मेहनत ज़ाया ना हो जाए मेरी।
अनियन हमें इतने ही चाहिए। अब मैं इसमें मसाला डाल दूँगी, जो मैंने मसाला तैयार किया था मंदी के लिए, और इसमें डाल दूँगी नमक। इसमें और कोई मसाले नहीं जाते, 10 से इतने ही मसाले जाते हैं। ये बहुत कम मसालों के साथ बनाई जाती है चिकन मंदी। अब मैंने जो यखनी बचाई थी वो भी इसमें मैं डाल दूँगी। 2 ग्लास मेरे पास चावल हैं, 4 ग्लास मैंने इसमें डालना है। 2 ग्लास यखनी बची है, 2 ग्लास पानी डाल दूँगी, 4 ग्लास हो जाएँगे टोटल। अब इसको पकाऊँगी, चावल डालूँगी। चावल मैंने भिगो दिए थे 45 मिनट के लिए, और इसको बिल्कुल भी चम्मच ज़्यादा नहीं हिलाना है चावलों में। चावल ऑलमोस्ट हो गए थे, अब इनको रखना था दम पे, तो उससे पहले इसका जो मेन पॉइंट है वो हम चेक आउट करते हैं। चिकन के पीसेस मैंने ऊपर रख दिए हैं, दम देने से पहले ये काम करना है। तो मैंने ये ऊपर रखे हैं, और साथ में मैंने ये रोस्टेड किशमिश, काजू और बादाम मैंने डाल दिए हैं। मैंने देसी घी में थोड़े से रोस्ट कर लिए थे, और मैंने अब कोयला गर्म किया है दूसरी साइड पे, और फॉइल की मदद से ये मैंने छोटा-सा छन्नी सी बना ली है, और कोयला ऊपर रखूँगी और ऑयल डालूँगी थोड़ा-सा ऊपर, और फिर इसको मैं स्मोक दे दूँगी। और 15 मिनट के लिए अब मैं इसी तरह से दम दे दूँगी, नीचे कोई पुराना तवा रखूँगी और दम दूँगी, और उतनी देर में बना लूँगी चिकन मंदी की चटनी, जो स्पेशल तैयार होती है पूरे लाजमात दे नाल अज असीं चिकन मंदी नूं इंजॉय करना है इफ्तारी च इंशाअल्लाह। इसके लिए मैंने टमाटर लिया है, एक थोड़ा धनिया लिया, 2-3 हरी मिर्चें ली हैं, और 2-3 पीस लिए हैं मैंने लहसुन के, और गरम मसाला। नमक मैं एंड में डालूँगी। चॉपर में डाला, इसको चॉप किया, और ये चटनी हो गई तैयार मंदी के लिए। और अब मैं बना लूँगी चना चाट, आलू चना चाट, जो बहुत डिलीशियस बनती है और बहुत यम्मी चटपटी। रमज़ान में ये चीज़ें खाने को बड़ा ही दिल करता है। तो मैंने सोचा आज ये भी मैं अपनी इफ्तार पार्टी के टेबल पे रखती हूँ। तो मैंने चने ले ली हैं, उनको मैंने इस तरह से प्रेस कर लूँगी स्पून की मदद से, और स्पाइसेस जो डालने हैं मेक श्योर करें आप लोग ने यही स्पाइसेस डालने हैं। काला नमक डालना है, रेड चिली फ्लेक्स डालनी है, रेड चिली पाउडर डालना है, और साथ में डालना है आपने थोड़ा-सा गरम मसाला और चाट मसाला। ये 5 चीज़ें आप लोगों ने डाल देनी है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। लेमन जूस मैं इसमें नहीं डालूँगी, आप चाहें तो इसमें डाल लें, क्योंकि लेमन से मुझे प्रॉब्लम है, तो वो इसलिए मैं लेमन बिल्कुल नहीं यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर मैं अपने खानों में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। अगर रोस्ट वगैरह बनाना हो तो फिर मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे उसका टेस्ट अच्छा आता है रोस्ट से। लेकिन फिर बाद में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो लेमन जूस अगर आपने डालना है तो आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब मैंने ले लिए हैं ये सलाद सारी, आलू लिए हैं, और आलू मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए हुए थे, और थोड़ा ठंडा कर लूँगी उनको। और ये मैंने ले लिए है रेड अनियन, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया। इनको मैं बारीक-बारीक चॉप कर लूँगी। आलूओं को अभी ठंडा करने के लिए रख दिया, और इसको मैं इसमें मिक्स कर दूँगी बहुत अच्छा-सा, और ये बहुत बाज़ार वाला इसका टेस्ट आया था। आप बिलीव करें, मैंने इसको 2 दिन खाया था, इतना इसका टेस्ट अच्छा था। मेरे हस्बैंड वैसे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं ये चना चाट वगैरह, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या बात है, क्या अच्छी चना चाट बनाई है बाज़ार वाली, और आलू देखे मैंने इसमें डाल दिए हैं। योगर्ट में मैंने थोड़ा-सा दूध डाल के उसको बहुत अच्छा-सा फेंट लिया था, और इमली का पल्प रात को भिगो दी थी मैंने इमली पानी में, सुबह उसको छान लिया था, और उसका गाढ़ा-सा पानी रेडी कर लिया था। अब मुझे जितना योगर्ट और जितनी इमली का पानी चाहिए था मैं डालती जा रही थी अपने टेस्ट के हिसाब से। आपने सारे स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देने हैं, और ये बहुत टेस्टी हेल्थी बनी थी ये चना चाट। आप भी ज़रूर बनाइएगा अपनी इफ्तार पार्टी के लिए या इफ्तार के लिए, तो इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी बनेगी। और ये थी हमारी इफ्तार पार्टी मेरी फैमिली के लिए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।